हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमने ये जन्म क्यों लिया है, क्या करने आए हैं, क्या हमारा इस अर्थ पे आना ज़रूरी था और क्यों आए हैं और हमने क्या करना है। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हमें प्यारी सी गाइडेंस देना ताकि साथ साथ में मेरी जो सोल्स है उनको अपना सोल पर्पज भी पता चल जाए कि हम क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं। तो प्यारी सी ऊर्जा देना। पीस ऑफ वार्स। जो एक इंसान है 24/7 उसका ध्यान एक ही चीज़ पे है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ये बर्थ है उसमें हम क्या करने आए हैं, हमने इस अर्थ पर क्यों जन्म लिया है। तो ये कार्ड उसका जवाब है कि हमने जो सोल पर्पज हम परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, हमने उस पर ध्यान देना है। हमने ये नहीं कि 3D लाइफ में रुझे रहो, रुपया पैसा कोठी कार बंगला बच्चे सब नहीं, इसके अलावा भी हमारी एक लाइफ है। चौथा पद है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है चौथा पद। हर एक धर्म में हमें यही सिखाया जाता है, चौथा पद परमपिता परमात्मा से मिलने का होता है। हमने उसको नहीं भूलना। 24/7 हमने उस अपने कॉन्टैक्ट को याद रखना है जो हम परमपिता परमात्मा के साथ करके हैं। एक इंसान पेज ऑफ बर्ड्स अनजान है, थोड़ा इमेच्योर है, हमने मेच्योर होकर अपनी जर्नी पर चलना है, क्योंकि जहाँ पर इमेच्योरिटी नहीं चलेगी। आगे है 7 नंबर। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि ये जो 3D लाइफ है ये माया नगरी है, कलयुग है, अल्यूजन है, यहाँ पर हमें बहुत लालसा दी जाती है। 7 नंबर क्या है, केतु का। केतु हमें क्या बनाते हैं, स्पिरिचुअल। जब हम स्पिरिचुअली रास्ते पर चल पड़ते हैं तब भी हमारे सामने बहुत परीक्षाएं आती है। इस जर्नी में बहुत फिसलन है, टाइम टू टाइम यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेते हैं, हमने उस परीक्षा को पास करना है। एक इंसान है उसके सामने बहुत ऑप्शन है, आपके सामने बहुत ऑप्शन आएंगे, आपको लालसा भी दी जाएगी, लालच भी दिया जाएगा, रुपए का, पैसे का, धन का, दौलत का, प्यार का, सभी चीज़ों का। लेकिन ये आपने देखना है कि आपने कौन सा रास्ता चुना है। आपने 3D लाइफ भी अपनी अच्छे से बितानी है और अपनी लव लाइफ को भी ध्यान से वो करना है, कौन सा साथी चुनना है। क्यों हमारी जर्नी में तो ऑटोमेटिकली चुना ही जाता है जो हमारे साथ की आदि आत्मा होती है। लेकिन अगर दूसरे लोगों की बात करें, कार्मिक सोलमेट, उनके लिए भी बहुत सोच समझ कर हम आपने अपने साथी को चुनना है, आगे रास्ता चुनना है। स्पिरिचुअल रास्ता भी, गुरु भी आपको मतलब ऐसे मिल सकते हैं जो आपको भटका सकते हैं, क्योंकि ये माया नगरी है। बहुत कुछ है यहाँ पर, जैसे पॉजिटिव एनर्जियाँ चलती हैं नेगेटिव भी चलती हैं। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये कार्ड दिया है कि आपने सही रास्ते पर चलना है, राइट पाथ को चुनना है। आगे देखो रेड कलर है, स्नेक है, आगे खतरा भी है। ये सारे कप्स भरे हुए हैं, लेकिन देखना हमने है कि हमने कौन सा रास्ता चुनना है। तो आगे है 3 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक इंसान है, वो इंसान ने पूरी तैयारी कर ली है, उसके कपड़ों से ये महसूस हो रहा है, कमर कस ली है, सोच विचार कर लिया है। आगे क्या है, जल है। क्योंकि जब भी हमें अच्छी जर्नी, अच्छी लाइन पर चलना होता है तो परमपिता परमात्मा के बख्शिश से हमारे कार्डों में भी जल दिखाया जाता है। जल क्या होता है, शांति का प्रतीक, मून, चंद्रमा। इस इंसान ने सोच विचार कर लिया है कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे बताना है, तैयारी कर ली है, एक बंदरगाह पर खड़ा है। बंदरगाह क्या है, हमारी जर्नी है। उसको पता है कि मेरी 3 लाइफ है, मैं हमेशा तीनों लाइफ को पैरेलल लेके चलती हूँ, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। अब एक इंसान इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया है। 3 नंबर जुपिटर का है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैंने तीनों लाइफ में कैसे अपने आप को बैलेंस करके चलना है। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। ये दुनिया में आके हमें ऐसे रहना है, एल्यूजन से बचना है। आगे है जस्टिस। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका रास्ता सही है, देखो तुला बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, अगर हम बैलेंस से चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोकने की हिम्मत नहीं रखती। हमारा रास्ता ऑटोमेटिकली, जो हमारी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ना, बशर्ते हमारा रास्ता सही है, हम अपनी जर्नी पर बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। सबसे पहले हम सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने कार्मिक के आसपास अच्छी डील कर रहे हैं। उसके बाद हम पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, तो पूरी प्रकृति हमारे साथ इंसाफ करेगी, जस्टिस करेगी। ये बैलेंस का कार्ड है।
थैंक यू यूनिवर्स, मेहर करो हमारे ऊपर, हम आपके अनजान बच्चे हैं। आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर क्या है, पूरा कार्ड येलो कलर का है। देखो पहले 2 कार्ड येलो कलर के नहीं आए, वो हमारी जर्नी की स्टार्टिंग थी। उसके बाद 3 कार्ड येलो कलर के आए हैं। कितनी प्यारी एनर्जी है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, एक सेनापति है, उसने पेंटिकल को पकड़ रखा है, घोड़े पर सवार है, लेस है, पूरी यूनिफॉर्म डाल रखी है। तो आपको ये कार्ड ये शिक्षा दे रहा है कि आप परमपिता परमात्मा के नाइट ऑफ पेंटिकल हो, आप उनके योद्धा हो। आपको परमपिता परमात्मा ने चुना है, एज ए वॉरियर चुना है। तो आपने ऐसे ही हथियारों को मतलब लेस करके अपने आप को बैलेंस करके 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में चलना है, तभी आप इस ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। तो आपने क्या करना है, एक सेनापति का क्या काम होता है, पूरी प्रजा की रक्षा करना, रातों को घूमना, देखना कि कोई किसी को तकलीफ ना हो। तो यही हमारी जर्नी है। ये बड़े लेवल की है कार्ड पर, हमने छोटे लेवल पर अपने घर से ही ये चीज़ें शुरू करनी है। हमारे आसपास पूरी प्रकृति होती है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रहते। सबसे पहले तो जो हमारी सोल है, हमारा शरीर है, उसको बहुत प्यार से रखना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का मंदिर है, उसमें वास है परमपिता परमात्मा का। तो उसके बाद हमारे जो आसपास लोग हैं, हाँ कभी कभी उनको डांटो जब कभी वो गलत चलते हैं, लेकिन फिर उनके साथ भी हमने प्यार से डील करना है, क्योंकि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। चाहे आपका कार्मिक है, सोलमेट है, उनके साथ अच्छे से डील करना है। उसके बाद पूरी प्रकृति को प्यार करना है। प्रकृति आपके आसपास ही होती है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। कलयुग में परमपिता परमात्मा को मिलने का जो रास्ता है बहुत आसान है। पहले 20-20 साल पहाड़ों में, गुफाओं में बैठे रहते थे साधु संत, तब उनको परमात्मा मिलते थे। लेकिन अब इस समय की नीड है, इस प्रकृति को हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत है, इसलिए घर बैठे बैठाए सभी सोल्स की अवेकनिंग कर दी गई है। बहुत सोल्स जाग चुकी हैं, क्योंकि उनको परमपिता परमात्मा ने एक योद्धा, एक वॉरियर के तौर पर चुना है। तो इसीलिए हमारा फ़र्ज बनता है, हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, पशु पक्षी, ट्रीज़, प्लांट्स, बेल बूटे, जो भी है, एनिमल हैं, हमने उन सभी को प्यार करना है, प्यार से डील करना है। अगर कोई नीडी है, प्यासा है, उसको पानी पिलाना है, किसी को खाना चाहिए उसको खाना देना है। अगर कोई प्लांट भी प्यासा है ना, आपने उसके पास से नहीं गुजरना, क्योंकि आप जितनी ही आत्मा उसमें है, उसको पानी देना है। तो उसको आपको उनकी आशीषें मिलेगी। तो इन बातों से परमपिता परमात्मा खुश होगा। तो ये कार्ड ने सभी चीज़ें बता दी है कि आप एक सेनापति हो। वैसे तो हर एक सोल परमपिता परमात्मा के साथ कांटेक्ट करके आई होती है कि मैं दुनिया में जाके सबसे पहले मैं सेल्फ लव करूँगा, फिर मैं मेरे आसपास जितनी आत्माएं होंगी उनको बहुत प्यार से रखूँगा, उसके बाद पूरी प्रकृति को प्यार करूँगा। लेकिन जहाँ अगर 5 साल के बाद हमारे ऊपर परतें चाढ़ दी जाती है, ये करो वो करो, हमारे ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हमने इसीलिए इस धरती पर जन्म लिया है कि प्रकृति की वाइब्रेशन को हाई करें। अगर हर एक इंसान, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटी सी चीज़ है, आप सब कर सकते हो। जो वीडियो देखोगे, जब आप रात को और सुबह अरदास करते हो ना, तो थोड़े से 2 लफ्ज़ इस प्रकृति के लिए बोल दिया करो। उसमें क्या बोलना है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हर एक परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके बाद ये बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, सभी लोगों को शांति से रखो। और हाँ, इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमने 1-2 लफ्ज़ बोलने हैं कि हर एक आत्मा को सतयुगी आत्मा बना दो, ताकि सभी की वाइब्रेशन हाई हो। और जब सभी लोग एक शांति का संदेश ब्रह्मांड में भेजना शुरू कर देंगे, तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये कलयुग को सतयुग में बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। एक छोटा सा काम हम सभी कर सकते हैं। हम जब अपनी अरदास करते हैं, हम पूरी प्रकृति के लिए अरदास कर सकते हैं। जो सोल जिस धरती पर आई है, उन सब के लिए अरदास करो। देखो आपका मन कितना शांत होता है, आपकी वाइब्रेशन कितनी शांत होती है जब हम सभी के लिए दुआ मांगते हैं।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरबाणी ਵਿੱਚ भी ये चीज़ें लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। तो मुझे कार्ड बहुत, लास्ट कार्ड बहुत प्यारा दिया है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारा सोल पर्पज बता दिया, हमारा काम बता दिया, क्यों हम दुनिया में आए हैं, क्या करना है, कैसे हम अर्थ की वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।